एक दफा की बात है कि किसी गांव के एक आदमी के पास एक बहुत ही अच्छी नस्ल का घमंडी ऊंट था जिसका नाम जहाज था। जहाज दिखने में और ऊंटों से बहुत ज्यादा खूबसूरत था और कद काठी में भी जहाज और ऊंटों से बहुत बड़ा था और बड़ा होने के साथ साथ जहाज बहुत ज्यादा ताकतवर भी था। जहां और ऊंट मुश्किल से सिर्फ 3 बोरियों का बोझ उठाते, वहीं पर जहाज बहुत ही आसानी से 10 बोरियों का बोझ उठा लेता और इसी वजह से हर जगह जहाज के ही चर्चे होते और जहाज को देखने के लिए दूर दूर के गांव से लोग आया करते और जहाज को इसी बात का बहुत घमंड था। एक दिन जहाज का मालिक जहाज को लिए एक बाजार में खड़ा था तो इतने में जहाज पर एक अरबी की नजर पड़ती है तो वो जहाज के मालिक के पास आता है। सुनो भाई, क्या ये ऊँट तुम्हारा है? हाँ अरबी भाई, ये ऊँट मेरा है और इसका नाम जहाज है। बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। देखो भाई, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, बस तुम इतना बताओ कि क्या तुम ये जहाज नाम का ऊँट हमें बेचोगे? माफ करना अरबी भाई, मैं अपने इस ऊँट को नहीं बेचना चाहता। अच्छा, मगर ये तो बताओ कि तुम अपने इस ऊँट को क्यों नहीं बेचना चाहते? मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। देखो अरबी भाई, मेरा ये ऊँट कोई आम ऊँट नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी और नायाब नस्ल का ऊँट है। इस नस्ल के ऊँट अब बहुत मुश्किल से मिलते हैं और तो और मेरे पूरे गांव में इस ऊँट के जितना बड़ा और ताकतवर ऊँट किसी के पास भी नहीं है। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारे इस ऊँट को हर हाल में खरीदेगा। देखो अरबी भाई, पहले तो मैं इस ऊँट को बेचना ही नहीं चाहता, लेकिन अगर बेचूंगा तो बहुत ही महंगे दाम में बेचूंगा। क्या तुम इसे खरीद पाओगे? अरे ये तुम कैसी बात कर रहा है? हम एक अरबी शेख है, हमारे पास बहुत सारा तेल का कुआं है, मतलब बहुत सारा पैसा। तुम हमें बस इसका दाम बताओ, फिर इसे खरीदना हमारा काम है। तो ठीक है अरबी भाई, मैं तुमसे इस ऊँट के पूरे 50 लाख लूंगा। क्या अब भी तुम इस ऊँट को खरीदना चाहोगे? हा 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 हा, क्या बस 50 लाख में? तुम्हें हम इसका पूरा 60 लाख देंगे। अब तुम ये ऊँट हमें दे दो। जहाज का मालिक इतने सारे पैसों का सुनकर अपने ऊँट जहाज को खुशी खुशी उस अरबी को बेच देता है और अरबी जहाज को अपने साथ अपने घर ले आता है। देखो जहाज, मैंने तुम्हें बहुत ही महंगे दाम में खरीदा है और तो और तुम्हें खरीदने के पीछे मेरा बस एक ही मकसद है। हमारे यहाँ हर साल रेगिस्तान में ऊँटों का एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होता है जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तुम्हें कुछ भी करके मेरे लिए वो मुकाबला जीतना होगा और अब उस मुकाबले में बस एक ही महीने का वक्त बचा है। तब तक मेरे नौकर तुम्हारा खूब अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुम्हें अच्छी से अच्छी खुराक देंगे ताकि तुम और भी ज्यादा बेहतर हो जाओ। ये सब बोलकर अरबी वहां से चला जाता है और अरबी के 3 नौकर जहाज का ख्याल रखने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद जहाज का घमंड और भी बढ़ जाता है। अरबी के नौकर कभी जहाज को बहुत सारे ताज़ा फल खिलाते तो कभी ताज़ा घास। नौकर रोज जहाज को तालाब पर पास लेकर जाते। जहाज उस तालाब में अकेला बहुत मजे से नहाता। इस सब में 1 महीना गुजर जाता है और मुकाबले से 1 दिन पहले अरबी फिर से जहाज के पास आता है। तो बताओ जहाज, कैसा है तुम? दिखने में तो तुम पहले से ज्यादा हट्टा कट्टा दिख रहा है। लगता है हमारे नौकरों ने तुम्हारा खूब ख्याल रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कल के मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार होगा और तो और तुम्हें उस मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा। अब मैं चलता हूँ, तुम आराम करो, कल तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। ये बोलकर अरबी वहां से चला जाता है और अगले दिन सुबह होते ही अरबी अपने 3 नौकरों के साथ जहाज को लिए मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो जाता है। वहां पहुंचने के बाद जहाज देखता है कि मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए और भी बहुत सारे ऊँट आए होते हैं और मुकाबले को देखने के लिए बहुत से लोगों की भीड़ लगी होती है। इतने में एक आदमी मैदान में आकर खड़ा होता है और सबको मुकाबले के बारे में बताने लगता है। आज 1 साल बाद फिर से इस रेगिस्तान में ऊँटों का मुकाबला होने जा रहा है और ये मुकाबला 4 हिस्सों में होगा।
लेकिन इस मुकाबले का असली विजेता वो ही होगा जो कि मुकाबले के चौथे हिस्से में जीतेगा, और चौथे हिस्से में जीतने वाले ऊंट के मालिक को पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो देखने वालों, दिलों को थाम कर रखो, क्योंकि मुकाबले का सबसे पहला हिस्सा शुरू होने जा रहा है, और मुकाबले के पहले हिस्से का विजेता वो ऊंट होगा जो कि दिखने में सब ऊंटों से ज्यादा खूबसूरत होगा। अब मुकाबले का सबसे पहला हिस्सा शुरू होता है और सब ऊंटों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन जहाज पहले से ही दिखने में सब ऊंटों से ज्यादा खूबसूरत होता है, इसीलिए मुकाबले का पहला हिस्सा जहाज बहुत ही आसानी से जीत जाता है। तो देवियों और सज्जनों, मुकाबले के पहले हिस्से का विजेता है सबसे खूबसूरत ऊंट जहाज। मुकाबले के पहले हिस्से को इतनी आसानी से जीतने पर जहाज और अरबी दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इतने में वो आदमी मुकाबले के दूसरे हिस्से का ऐलान कर देता है। तो साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम मुकाबले का दूसरा हिस्सा भी शुरू कर लें। तो मैं आप सबको बता दूं कि मुकाबले के दूसरे हिस्से का विजेता वो ऊंट होगा जिसका वजन दूसरे ऊंटों के मुकाबले में सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा वजन वाला ऊंट ही इस मुकाबले का विजेता होगा। मुकाबले का दूसरा हिस्सा शुरू होने पर सभी ऊंटों को बारी बारी वजन किया जाता है, लेकिन इस मुकाबले को भी जहाज बहुत ही आसानी से जीत जाता है, क्योंकि जहाज कद काठी में बड़ा होने की वजह से सब ऊंटों से वजन में भी ज्यादा भारी होता है। तो साथियों, हमारे मुकाबले के दूसरे हिस्से का विजेता है जहाज। अरे वाह, जहाज तो एक बार फिर से बहुत ही आसानी से जीत गया, क्योंकि जहाज दिखने में जितना खूबसूरत है वजन में उतना ही ज्यादा भारी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के सारे मुकाबले जहाज ही जीतने वाला है। अरबी और जहाज एक बार फिर से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जहाज दोनों हिस्सों को बहुत ही आसानी से जीत जाता है। इतने में मुकाबले के तीसरे हिस्से का ऐलान होता है। तो साथियों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस मुकाबले का तीसरा हिस्सा, जो कि पहले 2 हिस्सों से ज्यादा मुश्किल है। और तो और इस हिस्से का नाम है ताकत का मुकाबला, और इस हिस्से का विजेता वो ऊंट होगा जो कि बाकी सब ऊंटों से ज्यादा ताकतवर होगा। तो दोस्तों, आपके सामने ये जो गाड़ी खड़ी है, इस पर पूरी 20 बोरियों का बोझ डाला गया है। जो भी ऊंट इस गाड़ी को खींचकर फिनिश लाइन तक लेकर जाएगा, वही ऊंट सबसे ताकतवर कहलाएगा और मुकाबले के इस हिस्से को जीत जाएगा। तो मुकाबला शुरू होता है अब मुकाबले का तीसरा हिस्सा शुरू हो जाता है। कुछ ऊंट तो गाड़ी पर 20 बोरियों को देखकर ही भाग जाते हैं, और कुछ ऊंट अपनी पूरी ताकत लगाकर भी गाड़ी को जरा सा भी नहीं हिला पाते। ये सब देखकर अरबी जहाज के पास आता है। देखो जहाज, तुम्हारे पुराने मालिक से जब मैं तुम्हें खरीद रहा था, तो तब उसने मुझसे कहा था कि तुम 10 बोरियों को भी बहुत आसानी से उठा लेता है, और मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम इन 20 बोरियों को भी गाड़ी के साथ बहुत ही आसानी से खींचकर फिनिश लाइन को क्रॉस कर लोगे। बस कुछ भी करके तुम्हें ये मुकाबला जीतना होगा। अब सभी ऊंट गाड़ी को खींचने के लिए अपनी पूरी जान लगा लेते हैं, लेकिन सभी ऊंटों की कोशिश जाया जाती है और सब ऊंट थक हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी को कोई भी जरा सा भी नहीं हिला पाता। अब जहाज की बारी आती है और अब जहाज गाड़ी के बोझ को खींचता है, लेकिन गाड़ी जरा सी भी नहीं हिलती। तो इतने में जहाज को अंदाजा हो जाता है कि मुकाबले के इस हिस्से को जीतना जरा मुश्किल है। जहाज एक बार फिर कोशिश करता है और इस बार जहाज अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन इस बार गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाती है और ऐसे ही जहाज 20 बोरियों की गाड़ी को खींचकर फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है और मुकाबले के तीसरे हिस्से को भी जीत जाता है। और जहाज की ये ताकत देखकर सभी ऊंट हैरान और परेशान रह जाते हैं। अरे वाह, एक बार फिर जहाज मुकाबला जीत गया। तो साथियों, ताकत के मुकाबले का असली विजेता है जहाज। अरे वाह मेरे प्यारे ऊंट जहाज, तुम तो सच में लाजवाब हो। अब मुझे पूरा यकीन आ गया है कि आज का मुकाबला हम ही जीतेगा। देखो, अब मुकाबले का चौथा हिस्सा थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। तब तक के लिए तुम थोड़ा सा आराम कर लो। मैं अभी नौकरों को भेजता है ताकि वो तुम्हें घास और पानी डाल दें।
ये बोलने के बाद अरबी वहां से चला जाता है और अरबी के नौकर जहाज के लिए पानी और घास लाते हैं। अब जहाज अकेला खड़ा होता है और घास खा रहा होता है। इतने में जहाज के पास दो ऊंट आते हैं। अरे वाह भाई, तुम तो सच में लाजवाब हो। तुम तो सभी मुकाबलों को बहुत ही आसानी से जीत रहे हो। हाँ भाई, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा खूबसूरत और हट्टा कट्टा और ताकतवर ऊंट नहीं देखा। और तो और तुमने तो बहुत ही आसानी से उस 20 बोरियों वाली गाड़ी को भी खींच लिया। हाँ, तुम्हारी बात सच है। बाकी ऊंट तो गाड़ी को जरा सा भी नहीं हिला पाए। मैंने भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब तक मेरी टांगों में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। दूसरे ऊंटों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जहाज के अंदर का घमंड जाग जाता है और जहाज बोलता है, मेरी तारीफ करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम जैसे कमजोर ऊंटों से बात करना मेरी शान के खिलाफ है। अरे भाई, ये क्या? तुम हमसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? हम तो बस तुमसे दोस्ती करने आए थे। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम जैसे कमजोर ऊंटों से दोस्ती नहीं करता। अरे बस करो, बहुत हो गया। हमने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या कर ली, तुम आगे से हमें घमंड दिखा रहे हो। हाँ, तो मेरी तारीफ करके तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? मेरी तारीफ तो हर कोई ही करता है, क्योंकि मैं हूँ ही तारीफ के काबिल। हाँ भाई, तुम सच कह रहे हो। तुम सच में तारीफ के काबिल हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ। भले ही हम तुम्हारी तरह खूबसूरत और ताकतवर नहीं, लेकिन है तो हम तुम्हारे ही जैसे। देखो, ऐसी फालतू की बातें करके तुम मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मेरे जैसा कोई भी नहीं। और तो और अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना जितनी ताकत मैंने उन 20 बोरियों की गाड़ी को खींचने में लगाई थी, उससे कहीं ज्यादा ताकत मैं तुम दोनों को पीटने में लगा दूंगा। जहाज की ये सब बातें सुनकर दोनों ऊंट मायूस होकर वहां से चले जाते हैं और ऊपर से एक सफेद चिड़िया जहाज की ये सब बातें सुन लेती है। अब चौथे और आखिरी मुकाबले के शुरू होने में थोड़ा ही वक्त होता है। इतने में अचानक से जहाज एक बकरी में बदल जाता है। अरे ये क्या? मैं तो एक बकरी में बदल गया। ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे नहीं, मैं कोई सपना नहीं देख रहा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूं? थोड़ी ही देर में मुकाबले का चौथा हिस्सा शुरू होने वाला है। और वहां अरबी अपने नौकर से बोलता है, अरे बात सुनो, तुम जल्दी से जाकर देखो, जहाज ने ठीक से खा पी तो लिया है ना? उसे यहाँ ले आओ। बस अब थोड़ी ही देर में मुकाबले का चौथा हिस्सा भी शुरू हो जाएगा। ठीक है मालिक, मैं अभी जाकर देखता हूँ। ये बोलकर नौकर जहाज के पास आता है। अरे ये क्या? यही तो हमने जहाज को पानी और घास दी थी। जहाज गया कहाँ? जहाज बकरी के रूप में नौकर के बिल्कुल सामने ही खड़ा होता है और नौकर की ये सब बातें सुनकर जहाज रो पड़ता है। अरे ये क्या? जहाज अपनी जगह पर नहीं। मुझे जल्दी से जाकर मालिक को बताना होगा। ये बोलकर नौकर अरबी के पास चला जाता है। अरे ये क्या? अब मैं क्या करूँगा? मैं तो एक बकरी बन गया हूँ। अब तो अरबी मुझे निकाल देगा। अब मैं क्या करूँ? मालिक, मैं अभी ही जहाज को देखने गया था, लेकिन वो अपनी जगह से गायब है। क्या? ये तुम क्या बोल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से तो देखा ना? हाँ मालिक, मैंने ठीक से देखा। हमने जहाज को जहाँ घास और पानी डाला था, वहाँ से जहाज अब गायब है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम सब चलो मेरे साथ, हम मिलकर जहाज को ढूंढते हैं। ये बोलकर अरबी अपने नौकरों के साथ जहाज की जगह पर आता है और जहाज उनके सामने ही बकरी के रूप में खड़ा होता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं पहचान पाता। अरे ये क्या? आखिरकार हमारा जहाज कहाँ गया? अब मैं क्या करूँगा? क्या मेरा ये ऊँटों का मुकाबला जीतने का सपना हमेशा सपना ही रहेगा? मेरे प्यारे ऊँट जहाज, कहाँ हो तुम? वापिस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इतने में जहाज मालिक की ये बात सुनकर मालिक की बात का जवाब देता है। अरे ये बकरी किसकी है और ये इतना शोर क्यों मचा रही है? हटाओ इसे यहाँ से। चलो नौकरों, हम जहाज को ढूंढते हैं।
वो यहीं कहीं होगा। ये बोलने के बाद अरबी अपने नौकरों के साथ जहाज को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब तो अरबी मुझे पहचान भी नहीं पा रहा। आखिर मुझसे ऐसी भी क्या गलती हो गई? काश कि मैं वापस पहले जैसा ऊंट बन जाऊं। जहाज को ऐसे रोते हुए देख वही सफेद चिड़िया जहाज के पास आती है। अरे ओ बकरे, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बकरा बोलने की? अरे, एक बकरे को बकरा नहीं बोलूंगी तो क्या ऊंट बोलूंगी? तुम कुछ भी ना बोलो, चली जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मगर तुम्हें मुझे पहले अपने रोने की वजह बतानी होगी। क्या फायदा तुम्हें अपने रोने की वजह बताने का? तुम मेरा यकीन ही नहीं करोगी। अरे तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारा यकीन जरूर करूंगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सबसे खूबसूरत और बड़ा हट्टा कट्टा ऊंट था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं अचानक से एक बकरे में बदल गया। अच्छा, तो तुम एक बड़े ऊंट से अचानक एक बकरे में बदल गए। देखा, मैंने बोला था ना कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है। और तो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कैसे एक खास नस्ल के ऊंट से एक बकरे में बदल गए। क्या सच में तुम जानती हो? हाँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें जहाज नाम के मशहूर ऊंट से एक बकरे में बदला है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। भला तुम जैसी एक आम चिड़िया किसी बड़े ऊंट को एक बकरे में कैसे बदल सकती है? सुनो जहाज, मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक जादूगर चिड़िया हूँ। और जब भी कोई ऐसी गलती करता है जिससे कि दूसरों का दिल दुखे, तो मैं उन लोगों को सजा देती हूँ। मगर मुझसे ऐसी भी क्या गलती हो गई जो तुमने मुझे सजा में ऊंट से एक बकरा बना दिया? देखो जहाज, भले ही तुम बाकी ऊंटों से ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घमंड में आकर बाकियों को नीचा दिखाओ। और तुम्हें ऊंट से बकरा बनाने की वजह भी तुम्हारा ये घमंड ही बना है। क्या? लेकिन मैंने तो कभी भी खुद पर घमंड नहीं किया। अच्छा, तो ऐसा है। थोड़ी देर पहले तुमने उन दो ऊंटों से जो बातें की, मैंने वो सब सुन ली थी। अब तुम बताओ, वो घमंड नहीं तो और क्या था? तो साथियों, आप सब तैयार हो जाओ। अब हमारा चौथा और आखिरी मुकाबला शुरू होने को है। चौथे मुकाबले का विजेता वो ऊंट होगा जो कि बाकी सब ऊंटों से तेज और फुर्तीला होगा। यानी चौथा मुकाबला ऊंटों की रेस का होगा और जो भी ऊंट सबसे पहले फिनिश लाइन को पार करेगा वो ही इस पूरे मुकाबले का असली विजेता होगा। और तो और उस ऊंट के मालिक को इनाम में पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अरे मालिक, अब हम क्या करें? मुकाबला शुरू होने को है और जहाज हमें अभी तक नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि हम कभी ये मुकाबला जीत पाएंगे। मेरे जहाज, आखिर तुम कहाँ चले गए? ये बोलने के बाद अरबी रोने लग जाता है और वहाँ जहाज चिड़िया से बोलता है, तो बताओ जादुई चिड़िया, मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे कि मैं वापस पहले जैसा ऊंट बन जाऊं? बताओ, तुम क्या कर सकते हो वापस पहला जैसे बनने के लिए? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो ठीक है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या वादा? बताओ, कैसा वादा? तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम कभी भी अपनी खूबसूरती और ताकत का घमंड नहीं करोगे और दूसरों को नीचा नहीं दिखाओगे। तो ठीक है चिड़िया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी खुद पर घमंड नहीं करूँगा और कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। तो ठीक है, जाओ और अपना मुकाबला जीतो। चिड़िया के ये बोलते ही जहाज वापस बकरे से पहले जैसा ऊंट बन जाता है और चिड़िया भी वहां से अचानक गायब हो जाती है। वहां सभी ऊंट रेस के लिए लाइन में खड़े होते हैं और अरबी वहीं खड़ा रो रहा होता है। इतने में अचानक से जहाज भी बाकी ऊंटों के साथ आके रेस के लिए खड़ा हो जाता है। मालिक, वो देखें, जहाज आ गया। क्या मेरा जहाज आ गया? इतने में रेस शुरू हो जाती है और सभी ऊंट भाग पड़ते हैं। सभी ऊंट पूरी जान लगाकर रेस में दौड़ रहे होते हैं, लेकिन जहाज पहले जैसा बनने पर बहुत खुश होता है
और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रेस में भागते हुए सभी ऊंटों से आगे निकल रहा होता है और आखिरकार जहाज रेस भी जीत जाता है। तो साथियों, हमारे इस साल के विजेता हैं जहाज, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊंटों के सभी मुकाबलों में सफलता हासिल की है। और आज हम इनाम के तौर पर जहाज के मालिक को 1 करोड़ का इनाम दे रहे हैं। अरे मेरे प्यारे लाडले ऊंट जहाज, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे पीछे रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। बस खुशी इस बात की है कि तुम वापस आ गए और तुमने ये मुकाबला जीतकर मेरा सर फखर से ऊंचा कर दिया। इस सब के बाद जहाज उन 2 ऊंटों के पास जाता है। अरे देखो तो, फिर से हमें नीचा दिखाने को आ गया। हाँ, अब तो तुम और भी ज्यादा नीचा दिखाओगे, क्योंकि अब तो तुम मुकाबला भी जीत गए हो। देखो साथियों, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम दोनों से इतने बुरे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी और ना ही मुझे खुद पर इतना घमंड करना चाहिए था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों मुझे माफ कर दोगे और मुझसे दोस्ती कर लोगे। हाँ, क्या अब तुम हम जैसे कमजोर ऊंटों से भी दोस्ती करोगे? हाँ, अगर तुम दोनों मुझे माफ करके मुझे अपना दोस्त बनाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगता है सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो ठीक है मेरे भाई, हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन आज से हम दोस्त नहीं भाई हैं भाई। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।